नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, समय बर्बाद करके आप अपने समय बर्बाद करके आप अपने जीवन का अमूल्य वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। समय का सदुपयोग समझिए, करिए, समय का मूल्य समझिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि मकर राशि वाले या लग्न वाले भी हैं मानकर चलिए आप। इस कुंडली को मैं लग्न के हिसाब से भी बना रहा हूँ। मकर लग्न या मकर राशि वाले अगर आप हैं, तो आप बेहद प्रतिभाशाली हैं। मकर का अर्थ क्या निकलता है जानते हैं? मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। अगर पानी में हो, अपने फील्ड में हो, अपने क्षेत्र में हो, तो हाथी आ जाए ना, हाथी को भी पैर पकड़कर खींच लेता है, हाथी को भी मार सकता है वो। और वही मगरमच्छ अगर पानी से बाहर निकल जाए और ऐसे टहले तो कुत्ते भी उसको नोचना शुरू कर देते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आप अपनी योग्यता को आप बहुत योग्य हैं, बहुत ही योग्यता है आप में, प्रतिभाशाली हैं आप। बस किस क्षेत्र में आप प्रतिभाशाली हैं, उस क्षेत्र को पहचानिए और उस पे काम कीजिए। निश्चित मानकर चलिए देखिएगा आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन मैं इस वीडियो में चर्चा तो करूँगा 19 मई से लेकर के 31 मई के बीच का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा। पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण अगर आपको सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ मैं और आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये मेरा निवेदन है। एक और निवेदन, आज अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए दिए हुए लिंक को क्लिक करके फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। फिलहाल विषय पर प्रवेश करता हूँ। विषय ये है कि मकर राशि वालों के लिए 11 माफ कीजिए 19 मई से 31 मई के बीच का समय कैसा रहने वाला है। इसमें 4-5 राजयोग बने हुए हैं। 4 राजयोग बहुत शुभ हैं, 1 राजयोग अशुभ है। कौन-कौन से राजयोग है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले गुरु और शुक्र प्लस शुक्र का जो संबंध होता है उसको गजलक्ष्मी योग बनता है। ये गजलक्ष्मी जो योग होता है वो अद्भुत होता है, बहुत शानदार होता है। घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर में जो है आपके बहुत सारे जो पेंडिंग पड़े हुए काम है, व्यवसाय में पेंडिंग पड़े हुए काम है, वो बनेंगे। आपने जॉब को लेकर के कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है या फिर आपने कहीं रिज़्यूम भेजा हुआ है, अभी तक कॉल नहीं आई है, तो कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। या फिर इंटरव्यू दे करके आए हैं लेकिन क्या होगा इसको लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, तो चिंता मत करिए, चिंता मुक्त होने वाले हैं आप। शुभ समाचार आएगा, बिज़नेस को लेकर के कहीं कोई डील चल रही हो, फाइनल नहीं हुई है, लास्ट में मौके पर आकर के बस रुक गई है, अटक गई है बात, तो वो रुकी हुई बात, अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई बात भी बनती हुई दिखाई दे रही है, बिज़नेस को लेकर के। वैवाहिक जीवन में कहीं कोई पेच फँस गया हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। या फिर आप विवाह करने के लिए कहीं कोई प्रयास कर रहे हैं, बात अधूरी है तो मांगलिक योग बन रहा है, तो स्वाभाविक है, तो मांगलिक कार्य घर में होने हैं, तो मंगल यानी कोई शुभ समाचार मिलेगा। यानी कि आप पर्सनल रिश्ते में भी किसी के साथ जुड़े हुए हैं और बात खटपटी हुई है, बिगड़ी हुई है बात, तो ऐसी स्थिति में बात अब बनेगी। यानी कि खुशखबरी आपको मिलेगी। तो शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरी बात ये है कि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैसे आएँगे, परिवार में प सम्मान बढ़ेगा, रिश्ते-नाते रिश्तेदारों के बीच में आपका सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ में भी मैंने जैसे कहा पर्सनल लाइफ भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। एजुकेशन में विद्यार्थी वर्ग जो है उनके लिए शुभ समाचार है, बहुत अच्छा समाचार है। शुभ समाचार मिलने वाला है और कोई संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो अभी रुकिए थोड़ी-सी, थोड़ा-सा रुक जाइए। योग है, ये योग अच्छा है लेकिन कुछ कमियाँ हैं योग में। क्या कमी है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। दोनों ग्रह अस्त हैं।
अब जब ग्रह अस्त होता है तो निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अब निष्क्रिय और निष्प्रभावी जो ग्रह होता है, वो पूर्ण फल नहीं देता है। अब पूर्ण फल कैसे प्राप्त करें? गुरु की उपासना करके और शुक्र की उपासना करके। करें क्या? करना ये है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, एक, या फिर श्री सूक्तम का पाठ करना है, दूसरा। तीसरा, माँ जगदम्बा की उपासना करनी है। ओम दुं दुर्गायै नमः, ओम दुं दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जप करना है आपको। दुर्गा जी का जप आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, दुर्गा जी का जप, दुं दुर्गायै नमः, तो इससे आपको मिल जाएगा। तो आपको गुरु और शुक्र को बेसिकली मजबूत करना है। ठीक, इतना कर लेंगे तो इसका फल भी आपको मिलेगा। इसमें विस्तार से चर्चा ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा फिलहाल, क्योंकि छोटा-सा वीडियो में सब कुछ चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, कौन से योग एक्टिव हैं, कौन से योग बन तो रहे हैं, लेकिन एक्टिव हो नहीं रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे थे, डर लग रहा है कहीं जीवन भर ऐसा ही तो नहीं रहने वाला है। भविष्य को लेकर के चिंता अगर है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल दूसरा योग की ओर मैं जाता हूँ। दूसरा जो योग है, सूर्य प्लस शुक्र, शुक्रादित्य राजयोग। शुक्रादित्य राजयोग शुभ राजयोग है, अत्यंत शुभ राजयोग है। राजकीय, शासकीय, प्रशासन, प्रशासन से रिलेटेड काम या फिर उससे संबंधित एग्ज़ाम्स आपने दिया हुआ है, विदेश जाना है, विदेश से संबंधित कार्य करना है, या फिर आप आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत, इन सब के लिए शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। अच्छा रहने वाला है, निश्चिंत रहें आप, बेफ़िक्र रहें आप। ठीक, इसको लेकर के भी। अब मैं इस पर भी ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। अब मैं, और ये 2 योग हैं जो कि बहुत शुभ योग हैं। एक अशुभ योग है, वो ये है कि राहु प्लस मंगल अंगारक योग है, जो कि अशुभ है। ये माफ़ कीजिए, मैंने इसको राइट कर दिया, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ। तो ये अशुभ योग है। करना क्या है? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, जाता हुआ है। जाता हुआ राहु मंगल का ये इसी महीने है, तो आपको ध्यान रखना है, लड़ना नहीं है। महीना जाते-जाते में लड़ाई झगड़ा में अगर फँस गए तो फँस जाओगे। ये अगर आपने एक्टिवेट कर दिया, लड़ाई झगड़ा किया आपने, डाउन टू अर्थ आप नहीं रहे, गुस्से में कुछ भी बोल गए और रिश्ते बिगाड़ लिया आपने, तो ये योग एक्टिव हो जाएगा। ये जो शुभ योग हैं, ये योग शुभ फल नहीं देंगे। अगर वैसे भी आपकी लग्न कुंडली में राहु मंगल अगर मजबूत हैं, ये दोनों ग्रह, दोनों योग कमजोर हैं, ये दोनों, अच्छा गुरु, शुक्र, सूर्य ये कमजोर हैं, तो ये योग ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इसका फल वैसे भी नहीं मिलना है। इसलिए मैंने जो पूजा-पाठ कहा है वो आपको करना है। इसके साथ-साथ में आपको इन दोनों ग्रहों को हावी नहीं होने देना है। हावी, टॉयलेट को साफ रखिए, घर को साफ-सुथरा रखिए, आप स्वयं भी साफ-सुथरे रहिए, हनुमान जी का पूजा-पाठ करिए, कोई अभद्र व्यवहार मत कीजिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जो आपको स्वयं को अच्छा ना लगे, वो व्यवहार दूसरे के साथ मत कीजिए। आपको स्वाभाविक है, कोई भी गाली देगा, कोई भी अपशब्द बोलेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से आप भी अगर किसी को देंगे, अपशब्द बोलेंगे, दूसरे को भी नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो किसी के दिल मत दुखाइए। ये दिल दुखाया तो ये एक्टिव हो जाएगा। जो मैं फलादेश शुभ पक्ष को लेकर के कर रहा हूँ, वो शुभ नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। अब आता हूँ मैं, 2 और शुभ योग हैं, बहुत शुभ योग हैं, लेकिन ये 31 मई को बनेगा। तो 31 मई को जब ये 2 योग बनेंगे, तो चूँकि कोई भी काम अगर लटके हुए आपको लगता है कि बस सरकते जा रहा है, तो 31 मई ही क्यों ना सही, लेकिन काम आपका बनेगा। योग है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले शुक्र प्लस बुध का राजयोग बराबर लक्ष्मी नारायण राजयोग, बहुत शुभ है। पैसे आएँगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, काम बनेंगे। एक योग, लेकिन 31 मई को बन रहा है ये। दूसरा जो योग है, सूर्य प्लस बुध, बुधादित्य राजयोग, जो कि बहुत शुभ राजयोग है। शासन प्रशासन से सब कुछ अच्छा होगा। इस बारे में डिटेल में चर्चा मैं करूँगा जून की मासिक राशिफल वाली वीडियो में, जो कि 2-4 दिन में ही आने वाला है, वो वीडियो भी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आ सके उसका।
इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूँगा क्या कुछ मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। इसलिए एक्यूरेट फलादेश, सटीक फलादेश आपकी कुंडली देख कर के हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सटीक लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा को भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, लिंक को क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।